अध्यात्म की दुनिया में ना कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनके आसपास एक गहरा, बहुत ही गहरा रहस्य का घेरा है। आज हम एक ऐसी ही साधना की परतें खोलने जा रहे हैं। नाम है नाभि दर्शना अप्सरा साधना। और इसका जो आकर्षण है ना, वो एक कह सकते हैं एक असाधारण वादे से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए इस बारे में, क्या ये सच में मुमकिन है कि बस एक रात की साधना और आपको एक अलौकिक शक्ति की सिद्धि मिल जाए? यही तो वो सवाल है, वो कशिश है जो कई साधकों को इस रास्ते पर खींच लाती है। सुनने में तो बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है ना। और हाँ, ये साधना एक रात की ही बताई जाती है, इसमें कोई शक नहीं। पर हर कहानी की तरह इसकी भी एक गहराई है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर पहली नजर में दिखाई नहीं देती। तो चलिए आज इस वादे के पीछे की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर इस एक रात की सिद्धि का असली सच है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए हमें एक बात गांठ बांध लेनी होगी कि अध्यात्म की राह पर ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादुई बटन नहीं है। यहां हर एक उपलब्धि साधना और समय दोनों की मांग करती है। असल में वो जो एक रात की साधना है, वो तो यात्रा का आखिरी पड़ाव है, शुरुआत नहीं। उससे बहुत पहले एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं मंत्र को जगाना। ये ठीक वैसा ही है, मान लीजिए जैसे किसी बीज को बोने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है। जप, ध्यान, अनुष्ठान, इन सब के जरिए उस मंत्र में ऊर्जा भरी जाती है, उसे एक्टिवेट किया जाता है। और देखिए, इस मार्ग पर जो अनुभवी लोग चलते हैं ना, वो हमेशा एक बात बिल्कुल साफ करते हैं कि अगर कोई आपको एक दिन में सिद्धि की गारंटी दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है। धैर्य, पेशेंस ही इस रास्ते का सबसे बड़ा साथी है। अब इस पूरी बात को ना एक सच्ची घटना से समझते हैं। ये कहानी है जयपुर के एक साधक की, और इनका जो अनुभव है वो हमें वो सिखाता है जो शायद कोई किताब भी न सिखा पाए। हुआ ये कि जब इस साधक ने नाभि दर्शना साधना शुरू की तो कुछ हैरान करने वाला हुआ। सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर ही उन्हें बड़े गहरे और अद्भुत अनुभव होने लगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये रास्ता इतना लंबा है तो इनके साथ ऐसा कैसे हो गया? और अनुभव भी कोई मामूली नहीं था। जब वो साधक अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें नाभि दर्शना अप्सरा की मौजूदगी, उनका स्पर्श बिल्कुल साफ महसूस होता था, भले ही वो आंखों से दिखाई न दे रही हों। सोचिए, एक ऐसा अनुभव जो हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा को ही धुंधला कर दे। तो फिर वही सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर सिद्धि एक रात में नहीं मिलती तो इस साधक को इतने शक्तिशाली अनुभव इतनी जल्दी कैसे मिल गए? और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। उस साधक की सफलता का कारण वो 4-5 दिन की साधना बिल्कुल नहीं थी। कारण था वो काम, वो मेहनत जो उन्होंने इस साधना को शुरू करने से बहुत बहुत पहले ही कर ली थी। उनकी सफलता की एक मजबूत नींव पहले से ही तैयार थी। ये नंबर देखिए जरा, 1.25 लाख। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उस साधक की पुरानी तपस्या का हिसाब है। असल में हुआ ये था कि इस अप्सरा साधना को हाथ लगाने से भी पहले वो साधक अपनी इष्ट देवी मां जगदंबा के मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करके एक पूरा अनुष्ठान सिद्ध कर चुके थे। तो जो शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो उनकी नींव बन चुकी थी, और उसी ने अप्सरा साधना के परिणाम को इतनी तेजी से सामने ला दिया। तो अब जब हम इस नींव के महत्व को समझ चुके हैं, तब जाकर उस एक रात की विशेष विधि को देखना सही होगा। पर याद रहे, ये विधि उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आध्यात्मिक जमीन पहले से तैयार है। इस विधि में ना हर कदम का अपना एक खास महत्व है, जैसे कि खास रात का चुनाव करना, फिर वेदी की तैयारी, फिर अपने गोत्र और नाम के साथ संकल्प लेना कि साधना आखिर क्यों की जा रही है। इसके बाद होता है 51 माला का मंत्र जाप। और हां, अगर साधना सफल हो जाए तो अंत में अप्सरा से एक वचन लिया जाता है कि वो बुलाने पर उपस्थित होंगी। और अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो इस मार्ग पर अभी अभी चले हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो यही है कि यहां मंजिल से ज्यादा सफर का महत्व है। यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है शॉर्टकट का भ्रम, जो तुरंत इंस्टेंट परिणाम का वादा करता है, और दूसरा है एक सच्चे साधक का मार्ग, जो लंबा है, यकीनन मेहनत मांगता है, लेकिन आपको प्रामाणिक अनुभवों तक लेकर जाता है। ये बात तो गांठ बांधने जैसी है कि आध्यात्मिक प्रगति जो है वो एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसी होती है। अनुभव अक्सर बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल लेवल पर शुरू होते हैं, जैसे सपनों में कोई संकेत मिलना। आमने सामने की सिद्धि तो बहुत बहुत बाद की अवस्था है।
तो इस पूरी कहानी से जो मोती हमें मिलते हैं वो ये हैं कि किसी भी बड़ी साधना से पहले अपनी नींव को मजबूत करें। याद रखिए, असली अनुभव समर्पण से मिलते हैं, जल्दबाजी से नहीं। ये एक धीमी यात्रा है और इस पर चलने के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा खजाना है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है, उस रास्ते में आखिर ऐसी क्या शक्ति होगी जो समय, धैर्य और सच्चे समर्पण की मांग करता है? शायद असली सिद्धि इसी सवाल के जवाब में ही कहीं छिपी हो।